दस्तगीर ऐनक वाला जिन याद है? मेरा फेवरेट शो था बचपन में। कभी गौर किया है ऐनक वाले जिन पर? क्या मतलब? वो अक्सर ऐनक के बगैर आता था। हाँ, तो डॉक्टर ने तुम्हें भी तो कितना कहा है कि ऐनक पहने रखो। बट आई एम नॉट ऐनक वाला गुलियार। बट यू एम नॉट ऐनक वाला गुलजार। इसका मतलब क्या है? शो का असल जिन ऐनक था, जो कभी नजर आती थी और कभी नहीं। या शायद जिन ऐनक था जो बाकियों को अलग नजरिया दिखाता था। या ऐनक हम थे, क्यों? क्योंकि हम ऐनक जैसे टीवी को देखते थे। या हम जिन थे? बंदावन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपनी ऐनक को मत एडजस्ट करें। हम वापस आए हैं एक नई शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जिन लोगों के लिए, आपके लिए। नाजरीन, आपको याद होगा कि कुछ सदियों पहले काफ़ी क्रिएटिव शोज टीवी पे आती थी। जैसे 50-50, उमर शरीफ शो, लूज टॉक और हाँ, ऐनक वाला जिन भी। लेकिन आजकल क्रिएटिविटी के बावजूद हमारे टीवी चैनल्स फॉर्मूलेक बन गए हैं। हर ड्रामे में एक अमीर खानदान है और एक गरीब घर, और अमीर फैमिली ने गरीब फैमिली को जुल्म में फंसाया हुआ है। मसलन इश्क, मुर्शिद, जिंदगी गुलजार है, कभी मैं कभी तुम, हम सफर। परीजाद और उनके अलावा काफ़ी और। तो हमारी टीवी प्रोड्यूसर्स की क्रिएटिविटी कब ख़त्म हुई? तो चलते हैं हम हमारी अगली सेगमेंट की तरफ। खास मसला मुतखस्सिस के साथ। नाजरीन, हमारा आज का मुतखस्सिस दी ऐनक वाला जिन था। मगर उसने आई डॉक्टर जाने का बहाना बनाकर बनाना के साथ नहीं बा सका। लेकिन हमें ना बोलने किसी के पास जुरत नहीं। तो इसलिए हमने उसके आई डॉक्टर को बदले में बुक किया है। लेट दिस बी अ लेसन टू एवरीवन। नाजरीन, इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर ऑप्टिशियन। मेरा नाम निदा शाह है। आपका नाम यह बोल नहीं। तो डॉक्टर ऑप्टिशियन, आपको एनक वाले जिन से रब्ता है। तो हमारा सवाल आपके लिए ये है, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री को क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी, बट मैं नज़र का इलाज करती हूँ, मुझे टीवी शोज़ का नहीं पता। हाँ, नज़र की इलाज। मैं पॉइंट समझ गया। आप कहना चाहती हैं कि जो कुछ नज़र आता है उससे ही पे चलना है, यानी कि ऑडियंस जो स्टूडियोज बनाती हैं वही देखेंगे। क्या? नहीं, ये कैसे आपने समझ लिया? मैं लोगों की आंखों को ट्रीट करती हूँ। आंखों की बीमारी क्या दिखता है उनको? अच्छा, तो स्टूडियोज का नहीं, ऑडियंस का कसूर है, क्योंकि जो वो देखना चाहते हैं वो ही स्टूडियोज बनाएंगे। वाह। मेरे पेशेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पेशेंट्स को सब्र करना चाहिए। नहीं, शायद मेरी गलती है कि आपको मेरी पॉइंट नहीं नज़र आ रही। क्या ये मजाक है आपके लिए? आपने क्या समझा कि आप खबर आंख पे आई है? क्या मैं अल्ताफ दो बाल जैसा लग रहा हूँ? क्या मैं अल्ताफ 3 बार जैसा लग रहा हूँ? क्या मैं अल्ताफ चार बाल जैसा लग रहा हूँ? मेरी गलती नहीं है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। लगता है आप दोनों को जिन चढ़ गया है। चलते हैं ऑडियंस की तरफ। जी, सल्वाडोर डाली मूछ वाला। मैं 1978 में टीवी इंडस्ट्री में काम किया 2 हफ्ते के लिए, और मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन में कसूर राइटर्स पे है, जो अच्छी कहानियों नहीं लिख सकते। लेकिन 50-50 1978 में शुरू हुआ था और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट अनवर मकसूद तो पाकिस्तान का नंबर 1 राइटर है, और 50-50 शायद पाकिस्तान का नंबर 1 शो है। और 50-50 ने उमर शरीफ, बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर और उनसे कोई और एक्ट्रेस का करियर लॉन्च किया। दिस इज अ पॉइंट। और उन्होंने भी पाकिस्तानी टीवी को आगे बढ़ा। उमर शरीफ शो और लूज टॉक, फॉर एग्जांपल। यस, यूनिवर्सिटी गर्ल। मेरी अम्मी सिर्फ ड्रामे देखती है, उसको ड्रामे के अलावा कुछ और पसंद नहीं।
तो फिर ऑडियंस का कसूर है। उडारी की पहली एपिसोड को यूट्यूब पे 11 मिलियन बंदों ने देखा। दूसरे एपिसोड तक यह 4 मिलियन था। जी लेफ्टी बर्गर। ऑडियंस देखेगा जो कुछ स्टूडियोज बनाती है, ऑडियंस का कसूर नहीं। गुड पॉइंट है। हाल ही में देखा है कि अरस्टगुल अरस्ट की व्यूअरशिप 130 मिलियन अरबटर अब्सडटल की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि कुछ और टर्किश ड्रामास को भी उर्दू में डब हो चुका है। एग्जैक्टली, ऑडियंस ड्रामों को ज्यादा डिमांड करती है। चलते हैं हमारे रोविंग रिपोर्टर की तरफ और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, लापता का क्या पता। रमेज में कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। मैं टीवी कम ही देखता हूँ और किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ। लेकिन एक शो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसकी एजुकेशनल और फिलोसॉफिकल वैल्यू बहुत हाई है। बिग ब्रदर, जो जॉर्ज ऑरवेल की किताब में बेस्ड है। मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा है मोहब्बतें। ओ वो फिल्म है, कोई और ड्रामा बताए ना। ये ड्रामों पाकिस्तानी औरतों को अपील करने के लिए लिखे गए हैं। हमें पूछना चाहिए कि ये कैरेक्टर्स जैसा मजलूम औरत और शिरीन सास हमारी सोसाइटी में औरतों इतना ताल्लुक क्यों रखती हैं। एक और भी शो मुझे बहुत पसंद है फॉर इट्स फिलोसॉफिकल कंटेंट, जेरी स्प्रिंगर। इस शो में जेरी स्प्रिंगर ग्रीक सिंपोजियम्स को रीयूनाइट करता है। हिस्टोरिकली पेमरा की सेंसरशिप एक बड़ा मसला है। मिसाल के तौर पर दिल ना उम्मीद तो नहीं को पेमरा ने नोटिस दिया था। अच्छा प्रोड्यूसर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिव शोज़ के लिए अवाम बाहर की शोज़ देखते हैं, जैसा अर्टगोल या अमरीकी शोज़। वो लोग ड्रामों का ऑडियंस है ही नहीं। दूसरा, पाकिस्तानी स्टूडियोज़ तो अमरीकी या टर्किश स्टूडियोज़ के साथ compete ही नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकिस्तानी स्टूडियोज़ वो शोज़ बनाएंगे जो बाहर नहीं बनी जाती, क्योंकि उनका ऑडियंस ही मुख्तलफ है। आप क्या कहते हैं इसके बारे? बाजी, मेरा चाचू ने मुझे ये काम लगाया था, उनसे पूछें। पूरी हिस्ट्री में कीपिंग अप विद द कार्डाशियंस बेस्ट क्वालिटी शो है। इश्क तमाशा वाकई एक शो का नाम है। चलो दोबारा से रिकॉर्ड करो और मैं लाइन मारता हूँ। मेरा फेवरेट ड्रामा इश्क तमाशा है। मैं इश्क करके तमाशा दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया लापता। लापता क्रिएटिविटी को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और उसकी गुजारिश है कि आप सब लाइक और सब्सक्राइब करें। हम एनकॉली जिन का पता नहीं लगा सके, वो कहाँ गया, क्यों गया और कब वापस आएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सी अहम गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान का मीडिया लैंडस्केप की तशखीस करना आसान नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में टैलेंट और क्रिएटिविटी नहीं है। दहाइयों से पाकिस्तानी राइटर्स और एक्टर्स ज़बरदस्त टीवी बना रहे हैं। हमारा पाकिस्तानी जॉनरा और स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में भी क्रिएटिविटी है। फॉर एग्जांपल, दास्तान ने क्लासिक फॉर्मूला को रीइन्वेंट किया। उडारी और दिल ना उम्मीद तो नहीं ने डिफिकल्ट टॉपिक्स को डिस्कस किया। ये टीवी शो नहीं है, मगर बिलाल अशारी का मौला जट फिल्म एक खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स फिल्म है जो इंटरनेशनली लॉलीवुड को रोशन कर रहा है। ना हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान अवाम में इश्क मोहब्बत कहानियों से अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉरेन मीडिया पाकिस्तान में बहुत चल रहा है। तो लगता है ये पाकिस्तान की सबसे क्लासिक कहानी है। हमारी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करती। तो अगली शो तक खुदा खुदा हाफिज। हाफिज।